बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हालात के तनाजुर में एक बहुत ही अहम शख्सियत से बात हुई और उन्होंने जो बात बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त नज़र आ रही है कि हालात टकराव की तरफ जा रहे हैं। कोई भी सूरत हाल में नरमी नज़र नहीं आ रही, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और आज की आप ख़बरें देख लें, एक तरफ तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली, एहतजाज किया और एक बहुत बड़ा जलसा भी किया, बल्कि कहना चाहिए वैसे तो जलसे किए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ा जलसा हुआ जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर शरीक हुए, उसमें उन्होंने जो तकरीर की है वो तकरीर बहुत सख्त थी। फिर आप ये देखिए, दूसरी तरफ आज भी गिरफ्तारियों की खबरें आईं, रैलियाँ निकलती रहीं, यानी तहरीक इंसाफ वाले भी नहीं बाज आए रैली निकालने से, और दूसरी तरफ से पकड़ धकड़ भी जारी रही, गिरफ्तारियाँ भी जारी रहीं। तो दोनों तरफ से अब भी टकराव है। फिर इसके बाद आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया है उसमें भी नज़र आ रहा है कि बातें सख्त हैं, ख़ासतौर पर 9 मई के हवाले से। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो हम आपसे शेयर करेंगे वो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, क्योंकि उनके अपने जो हैं अब वो उनके ख़िलाफ़ होते नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से अब तो बाकायदा बयानात आ गए हैं, उसको धमकी कहें, अल्टीमेटम कहें, वो भी आ गया कि जी तहरीक चलाएंगे और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़। ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। एक और चीफ जस्टिस डट गए हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो ना सिर्फ डट गए हैं बल्कि वो तो अब यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि मरीम नवाज साहिबा को ही अदालत बुलाया जाए। ये क्या कहानी है, इन सब पर बात होगी, क्योंकि आप जितनी भी ये खबरें देखें इसमें आपको एक टकराव की कैफियत नजर आ रही है। पहले आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ के जलसे से। जलसा हो रहा है और भरपूर तरीके से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये कह सकते हैं कि पिछले 2 साल में इस लिहाज से ये एक जलसा बड़ा अनोखा था कि इलेक्शंस के बाद, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो जलसे नहीं करने दिए गए, और जब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर आज तक हमने फैसल जावेद को इस तरह जलसे में दोबारा वो आकर पार्टिसिपेट करते हुए, जलसा कंडक्ट करते हुए नहीं देखा था। आज फैसल जावेद का वही अंदाज था, तो वो झलक थी तहरीक इंसाफ के इस जलसे में। जो इमरान खान साहब जब होते थे बाहर और आज़ाद थे और खुली फिजाओं में सांस लेते थे, जलसे करते थे, तो वहाँ जब तकरीर करते थे, जिन जलसों में वो शामिल होते थे, वो जो माहौल होता था उसका एक अक्स नज़र आया, उसकी झलक नज़र आई। बड़े जज्बाती मनाजिर भी नज़र आए। आज़म स्वाति साहब रोने लग गए जब इमरान खान साहब की डॉक्यूमेंट्री चलाई गई बड़ी स्क्रीन पर, जिस तरह से होता था पहले भी, वो वही नगमे और जो एक खासा रहा है तहरीक इंसाफ का, वो सब कुछ हुआ। फिर अली मीन गंडापुर ने बड़ी सख्त तकरीर की है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं नाम बता दूंगा, मुझे सब पता है। और जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा, दबाव था कि इसराइल को तस्लीम करो, इमरान खान नहीं माना और तकरीर करते हुए कहा कि जी इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा लीडर ये है, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, और मेरा मौक़िफ़ वही है जो मेरे लीडर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का था, हम नहीं तस्लीम कर सकते। तो बताना चाह रहे हैं कि ये वजूहात थी कि इमरान खान को निकाला गया। फिर यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जुल्म किया, अगवा, लापता, गिरफ्तारियाँ, जो कुछ भी किया हमारे साथ, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की ये सोच है कि हमने टकराव नहीं करना, हमने मुल्क को इंतशार की तरफ, बिगाड़ की तरफ नहीं लेके जाना, हमने बेहतरी लेकर आनी है, लेकिन हमारे सब्र को मत आजमाओ, बहुत हो गया, अब हमें इसलाह का कहते हो, अपनी इसलाह करो, ये ना हो कि फिर हम नाम ले दें, फिर सबके नाम हमें पता है, फिर उससे मजीद मसाइल पैदा होंगे, हमें जालिमों का पता है, उनका भी पता है, उनके बच्चों का भी पता है। ये अली मीन गंडापुर इस तरह की बातें करें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का माहौल हमें बनता नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखिए, आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया है वो कहते हैं 9 मई मंसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, इनको अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका है। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। ना समझौता हो सकता है, ना कोई डील हो सकती है। यह आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का बयान है, जनरल आसिम मुनीर ने यह बात की है, और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि मामला कितनी सख्ती की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और जनाब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी रिपोर्टर ज़ुबैर अली खान ये तस्वीर शेयर करते हैं शहबाज शरीफ साहब की, और इस पर लिखते हैं कि 9 मई की तकरीब के दौरान शहबाज शरीफ की रोने की कोशिशें जारी, रोने की कोशिश जारी, जल्द कामयाबी मिल जाएगी। तो तंज कर रहे हैं जी उन पर। अच्छा, मरीम साहब ने भी तकरीब में शिरकत की है, तो मतलब सरकारी सतह पर काफ़ी तकारीब हुई हैं। अच्छा, अब जनाब शाकिर महमूद अवान लिखते हैं, सहाफ़ी हैं, तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त पाकिस्तान जबकि दीगर सूबे मकबूजा कश्मीर बने हुए हैं, जहाँ वो जलसा नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो भारतीय फ़ौज की तरह मजालिम का सामना करना पड़ता है। ये सहाफ़ी लिख रहे हैं।
इसके अलावा शेयर किया जा रहा है जी जलसों को और मुख्तलिफ तस्वीर। अब एक तरफ ये जलसा हो रहा है और दूसरी तरफ से आप देखिए खबरें क्या आ रही हैं, स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने रखा, आर्मी चीफ ने जिस तरह से सख्त स्टेटमेंट दी है कि नहीं, कोई डील नहीं, कोई इंदरमी नहीं, और अब तो ज़्यादा लगता है कि पीछे जाया जाएगा। जो पीछे थे नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, सब पता है, एक एक चीज़ का पता है। हामिद मीर साहब ने राना सनाउल्लाह साहब जो अब काबीना में शामिल हो गए हैं, मुशीर बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब के, तो उनसे जनाब सवाल किया कि 6 महीने निगरान सेटअप रहा, उन्होंने भी इंक्वायरी वगैरह करवाई 9 मई के हवाले से, तो वो जो रिपोर्ट सामने आई उसका क्या बना। तो इस पर अजीबोगरीब जवाब दिया है, क्योंकि हामिद मीर साहब ने कहा जी काबीना में भी पेश की है 9 मई के हवाले से सारी रिपोर्ट, और वो जो इंक्वायरी थी उसमें 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ बड़े सबूत पेश किए गए, क्या हुआ उसमें। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी इस रिपोर्ट को इस लेवल पर वैल्यू नहीं किया जा सकता जो इल्ज़ाम साबित कर सके। ये उनके जुमले आप सुनिएगा आखिर में, ये देखिए। नहीं, कोई उस रिपोर्ट को तो मैं इस लेवल के ऊपर वैल्यू नहीं करता। अब ये देख लीजिए, ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि निगरान सेटअप ने क्या किया है या मौजूदा सेटअप क्या कर रहा है। बयानात जो हैं वो आप जितने मर्जी इनके सुन लें, बाकी जनाब सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, अब जनाब आ जाइए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि पूरे बलूचिस्तान के, जहाँ से इनका ताल्लुक़ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, जहाँ के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वहाँ के तमाम वकला बॉडीज़ जो हैं उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद बढ़ाई तो तहरीक चलाएंगे। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की मुजव्वज़ा कोशिशों की मुखालफत करते हुए इंदिया दिया है कि ऐसी कोई कोशिश की गई तो वकला एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर मुनीर अहमद काकड़ ने बलूचिस्तान बार, सुनते जाइएगा, कोई मतलब वकला की बॉडी नहीं बची, बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और कोयटा बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की जानिब से जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुतनाज़ा कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जजेस को आइन और उसूलों की पासदारी करते हुए एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके अलावा तमाम मुकर्रीन थे, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीरें की हैं और कहा है कि जी हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जजेस की तकरीर का अमल साफ़ और शफाफ होना चाहिए, और फिर उन्होंने हवाले दिए हैं माजी के और सारा कुछ। तो ये तो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सटेंशन वाला मामला तो बड़ा खौफनाक हो रहा है। इसके साथ जनाब जो मैंने कहा ना टकराव, वो बड़ा खौफनाक नज़र आ रहा है। उसमें पीटीआई तर्जुमान या पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट आई है 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमारे शोहदा का किसास अदा किया जाए। नहीं जी, डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जी ये बड़ा गलत और झूठ बोला जा रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, और तहरीक इंसाफ अब फिर कह रही है कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है, बल्कि हमारे जो पीटीआई कारकुन जो हैं वो शहीद किए गए हैं, मारे गए हैं, उनका किसास दिया जाए। और अब ये जुमेरात को बयान सामने आया है, पीटीआई रियासती बदमाशों की गोलियों का निशाना बनने वाले निहत्ते और मासूम शोहदा के अहल खाना से यकजहती का इजहार करते हुए अदालतों से इनके लिए इंसाफ और किसास का मुतालबा करती है। ये जनाब तर्जुमान पीटीआई कह रहे हैं। ये बी न्यूज़ ने पूरी डिटेल छापी, उसमें बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हैं, बड़ी तफसील के साथ, और बहुत कुछ इसमें कहा गया है कि जी ये क्या किया जा रहा है, और फिर हमारे घरों में तोड़ फोड़ की गई है, ये सब कुछ किस तरह से किया गया। और फिर उन्होंने कहा जी 9 मई के मुबैना मरकज़ी मुल्ज़मान के गुनाह प्रेस क्लब की कुर्सी पर बैठ के ते ही या कैमरे के सामने आते ही कैसे धुल गए, ये बताया जाए। मज़क्क़ाखेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थीं, और तहक़ीक़ की जाए बग़ैर तहक़ीक़ अदालती कार्रवाई के किसके हुक्म पर पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को घरों को तोड़ा फोड़ा गया, किस तरह अंदर जाकर सबको पकड़ा गया। और फिर कहते हैं जी इमरान खान अगवा करवाते ही किसके हुक्म पर लाहौर में कोर कमांडर हाउस और मुल्का इलाकों की सिक्योरिटी पर मामूल सैकड़ों फौजी, नीम फौजी और पुलिस एहलकारों को हटा लिया गया। तो ये सब बातें जनाब वो कर रहे हैं। अच्छा, जो मैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ वो मैं अर्ज़ कर दूँ कि जी एक केस के हवाले से उन्होंने बात की कि जी वज़ीर कानून को बुलाएं, नहीं तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब को बुला लेते हैं, और कहा यह कि जी जजेस ही नहीं तैनात किए जा रहे इतने अरसे से, 75 जजेस की तकरीर नहीं हो रही, अदलिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, 5 माह से लिख रखा है लेकिन अमल नहीं हुआ। यानी उन्होंने कहा कि जजेस तैनात करें, नहीं कर रहे। जजेस तैनात क्यों नहीं किए गए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक जो हैं वो इस पर बरहम नजर आ रहे हैं। ट्रिब्यून में असनाद मलिक साहब ने 2 वजूहात बताई हैं इस वक्त के जनाब हुकूमत का और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस वक्त किस बात पर यानी आमना सामना है। 2 चीज़ें, एक तो जनाब इलेक्शन कमीशन के लिए इन्होंने जो ट्रिब्यूनल्स के लिए जो हाई कोर्ट के जजेस का कहा है, 5 जजेस का इन्होंने कहा है, तो इलेक्शन कमीशन उनसे खुश नहीं है कि ये वाला नहीं, हमें कुछ और जजेस चाहिए।
इसी तरह से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हवाले से जिन जजेस का 5 जजेस के नाम दिए हैं, इस पर भी जनाब जो हुकूमत है, एग्जेक्टिव है, उसको खदशा है कि जज मुल्ज़िमान पर दहशतगर्दी दफ़ात लागू करने से गुरेज करेंगे। तो जो हम चाहते हैं उस तरह से नहीं होगा। अब इस मामले पर जनाब चीफ जस्टिस अपनी जगह खड़े हैं और हुकूमत अपनी जगह खड़ी है। उधर तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी जगह खड़े हैं, दूसरी तरफ जनाब इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पर खड़ी है। और आज जलसे में जो तकरीरें हुई हैं, जो मनाजिर थे, वो भी आपने देख लिया। उसी के दौरान, जलसे के दौरान जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन हो, अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि ज़रूरी है कि ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये जो हम कशीदगी देख रहे हैं, ये कम अज़ कम कुछ कम हो सके, जो भी फ़िलहाल होती नज़र नहीं आ रही। अल्लाह हाफ़िज़।